हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। यदि मैं पिछली क्लास की बात करूं तो उसमें आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे आपका यूट्यूब उसमें हो। यूट्यूब पे जाकर के आप प्रॉपर मैसेज कर सकते हैं, सॉरी, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के। और यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट उसमें मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा आपको। चलो, अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक, एक मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो एक हम लोगों ने बढ़िया शानदार एक क्वेश्चन किया था। समेसन करके था एक क्वेश्चन, जो बच्चे जिन बच्चों ने पहले से लेक्चर देख रखा है उन बच्चों को पता होगा। यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं आई बटन में उस वीडियो को, जो पिछली वीडियोस हैं उनको मैं पिन कर दूंगा, तो प्लीज आप वहां से जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये डाउट आएगा ना कि वैसा ही मिलता जुलता यार एक और क्वेश्चन हो जाता ना, तो थोड़ा सा मतलब मजा आ जाता। तो हम मैं आप लोगों के लिए एक और वैसा ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है हमारे पास में, समझो। क्वेश्चन क्या है? समेशन ऑफ एम इक्वल टू वन, एम इक्वल टू 1 to 6। यहाँ पे क्या दे रखा है? कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस एम माइनस वन इंटू पाई अपॉन में 4 इंटू कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस एम पाई बाई फोर इक्वल टू 4 रूट 2, इक्वल टू 4 रूट 2। एंड थीटा जो बिलोंग कर रहा है हमारा, थीटा बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन पाई बाई 2। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड सोल्यूशन, फाइंड सोल्यूशन। इनडायरेक्टली मतलब वो पूछना चाह रहा है भाई थीटा की वैल्यू क्या क्या आएंगी। ठीक है बच्चों? तो देखो, इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बता रखा था? सबसे पहले आपको क्या करना है? डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिफरेंस। आपको कुछ नहीं सोचना है। ये जो एंगल्स दे रखे हैं, ये जो एंगल्स दे रखे हैं, इनका फाइंड करना है क्या? डिफरेंस। क्या फाइंड करोगे आप? डिफरेंस फाइंड करोगे। तो इसका डिफरेंस फाइंड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? इक्वल टू थीटा प्लस पाई, सॉरी, एम पाई बाई 4, एम एम पाई बाई 4 माइनस, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई अपॉन में 4। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये थीटा प्लस एम पाई बाई 4 माइनस थीटा, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में? माइनस नहीं होगा यहाँ पे, तो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन माइनस का है ना बच्चों, यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये आएगा हमारे पास में माइनस का एम पाई बाई 4, और ये माइनस दे रखा है और ये माइनस दे रखा है, तो ये हो जाएगा क्या? प्लस। तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? प्लस का पाई बाई 4। तो देखो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया हमारे पास में? पाई बाई 4। उसके बाद में मैंने क्या आप लोगों से बता रखा था? ठीक है, आपको इसका ले लेना साइन। क्या लेना है आपको? साइन पाई बाई 4। क्या करना है? इसी का डिवीजन करना है, इसी का मल्टीप्लाई करना है, और इसी से क्या कर देना हमको? ये मल्टीप्लाई करना है, और इसी से हमको क्या कर देना है? डिवीजन कर देना है। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो हम लोग ये प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सब हो गया ना? हाँ? देखो, यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझो यहाँ पे कैसे करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ पे आएगा समेशन। ठीक है, समेशन। यहाँ पे समेशन ये आएगा m = 1 6। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और लॉजिक लगाना पड़ेगा हमको। ये अपॉन में तो है नहीं, इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। उससे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग साइन, यहाँ से आएगा थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई 4 इंटू कॉसेक थीटा प्लस एम पाई बाई 4। क्लियर? ओहो, यहाँ पे साइन लिखना चाहिए ना मुझे। ओहो, सॉरी 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 सॉरी। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है, तो उसी वहीं से मैंने लिखा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन
थीटा प्लस एम पाई बाई 4। अब क्या करना है हमको, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर करेंगे साइन पाई बाई 4 और यहाँ पे नीचे भी डिवीजन कर देंगे हम लोग साइन पाई बाई 4, ठीक है। नीचे वाले उठा करके इसको बाहर फेंक दो, तो इसको हम लोग बाहर फेंकेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1/में साइन पाई बाई 4, ठीक है, समेशन m इक्वल टू 1 to 6। यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 टोटल के अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में, साइन थीटा प्लस m माइनस 1, यहाँ से क्या आएगा पाई बाई 4, ठीक है, इनटू साइन, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास थीटा प्लस m पाई बाई 4। क्लियर है ना बच्चों, ये चीज यहाँ से बनने वाली है। अब देखो ये पाई बाई 4 दे रखा है ना बच्चों, ये क्या दे रखा है हमारे पास, पाई बाई 4 दे रखा है। अच्छा पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज तो लिख ही सकते हैं, यहीं से तो आया है ना पाई बाई 4, तो हम लोग क्या कर देंगे इसी का यूटिलाइज कर लेंगे। तो यहाँ से जो मैं लिखने वाला हूँ, अच्छा साइन पाई बाई 4 मतलब 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। यहाँ से क्या लिखेंगे 1/√2। यहाँ से क्या लिखने वाले समीशन m इक्वल टू 1 to 6। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग साइन, ये वैल्यू चिपकाओ, यहाँ से क्या आएगा थीटा प्लस m पाई बाई 4, m पाई बाई 4, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास में थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4। क्लियर है ना बच्चों, और इसके टोटल के अपॉन में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ से लिखेंगे साइन, ये क्या आएगा हमारे पास में थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन, यहाँ से क्या आएगा थीटा प्लस m पाई बाई 4। क्लियर होगा ना बच्चों, एक अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे क्या बनना है हमारे पास में, ये चीज क्या बननी है हमारे पास में, यहाँ पे ये देखो ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये ए बनना है और ये क्या बनना है हमारे पास में बी बनना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी का, हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से देखना, और ये क्या हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा जाकर के, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे √2 समेशन m इक्वल टू 1 to 6, इसको क्या लिखने वाले साइन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लिखने वाले हम लोग साइन साइन ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू कॉस, यहां से क्या लिखने वाले थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 माइनस, यहां से क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4, और टोटल के अपॉन में क्या लिखने वाले हम लोग, टोटल के अपॉन में क्या लिखने वाले हैं, यहां से साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग थीटा प्लस m पाई बाई 4। क्लियर हो ना बच्चों, अब अब समझो यहाँ पे क्या करना है, ये जो साइन थीटा यहाँ पे लिख रखा है ना, ये भाई इसके भी अपॉन में जाएगा और इसके भी अपॉन में जाएगा, ठीक है। तो क्या बनने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा चलो इसी को उठा लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं इसी को उठा लेते हैं, एक सेकेंड बच्चों, ये हो गया कॉपी और ये गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, ये आ गया हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहां से क्या लिखेंगे हम लोग √2, ठीक है, समेशन समेशन m इक्वल टू 1 to 6, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं साइन, यहाँ से आएगा थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 अपॉन में, टोटल के अपॉन में क्या लिखने वाले हम लोग साइन थीटा प्लस m-1 पाई बाई 4 इंटू साइन, यहाँ से आएगा थीटा प्लस m पाई बाई 4। क्लियर ना बच्चों, माइनस समेशन, यहाँ से भी क्या आएगा हमारे पास में, समेशन तो लगा ही दिया, माइनस यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग कॉस थीटा प्लस m पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m-1 पाई अपॉन में 4।
और टोटल के अपॉन में क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस m पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, ये लिख देना हमने। तो अब देखो यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा हमारे पास में, कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ से क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों, यहाँ से कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या आएगा हमारे पास में, रूट टू समेशन m इक्वल टू 1 to 6, यहाँ से क्या आएगा, कॉस अपॉन में साइन, यहाँ क्या दे रखा है, कॉस अपॉन में साइन, ये क्या बन जाएगा बच्चों, कॉट बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास में, कॉट, क्या बनने वाला है, कॉट, एक सेकेंड, कॉट, ये बनेगा हमारे पास में थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, और यहां से क्या बनेगा हमारे पास, कॉस अपॉन में साइन, ये भी दे रखा है कॉस अपॉन में साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट, कॉट, ये क्या बनने वाला है, थीटा प्लस m पाई बाई 4। क्लियर हुआ ना बच्चों, ये हो गया ना। अब यहाँ पे अब समेशन वाला साइन ओपन कर दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, रूट 2, अब आएगा यहाँ से m की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, कॉट, यहाँ से बनने वाला थीटा प्लस m की वैल्यू 1 पुट करें तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 बनने वाला है, माइनस कॉट, यहाँ से कितना आएगा, थीटा प्लस पाई बाई 4। नेक्स्ट आएगा प्लस 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, कॉट थीटा प्लस 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है बच्चों, 2 - 1 1, कितना आएगा, पाई बाई 4। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास में, माइनस में कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4। ठीक है, ऐसे ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म क्या आएगा हमारे पास, कॉट, यहाँ से आएगा थीटा प्लस 6 पुट करेंगे तो 5 पाई बाई 4, क्या आएगा, 5 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। क्लियर हो ना बच्चों, इतना आगे नहीं आ गया। अब इसमें से देखो बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या होंगी, कैंसिल आउट होंगी। तो कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी हमारे पास में, ये टर्म इससे कैंसिल आउट होगी, ये वाली टर्म इससे अगली वाली टर्म से कैंसिल आउट होगी, और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। केवल बचेगी हमारे पास में कौन सा, ये दोनों, एक टर्म ये बचेगी हमारे पास में और एक ये टर्म बचेगी। तो इन दोनों टर्म को लिख लेते हैं हम लोग। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, रूट 2, क्या बचा था हमारे पास में, क्या बचा था, क्या बचा था, यहाँ से बचा था कॉट थीटा और यहाँ से बचा था कॉट थीटा, ये क्या बन गया हमारे पास में, कॉट थीटा माइनस, नेक्स्ट क्या बचने वाला था हमारे पास में, कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बनेगा ये बच्चों, 3, और ये बनेगा हमारे पास में 2। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, रूट 2, यहाँ से क्या आएगा, कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 2। क्लियर होगा बच्चों। अच्छा, ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर होगा बच्चों, तो आप ध्यान से देखोगे ये कहाँ पे आएगा हमारे पास में, 3 पाई बाई 2, तो ये आएगा कहीं यहाँ पे, ये आएगा 3 पाई बाई 2 कहीं यहाँ पे, और उसने बोल रखा है प्लस, तो प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा हमारे पास में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में जाएगा बच्चों, प्लस दे रखा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास में, अब ये यहाँ पे दे रखा तो ये चेंज होगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 10, बट कॉट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव का थीटा आ जाएगा। तो इसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, रूट 2 कॉट थीटा माइनस, और ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा। अच्छा, एक 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 एक, एक चीज देखना बच्चों, एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज भी चल रही थी साथ साथ में, वो हमने ध्यान नहीं दिया भाई। इक्वल टू में भी तो था, ये इक्वल टू में क्या चल रहा था, 4√2, ये इक्वल टू में क्या चल रहा था हमारे पास में, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 4√2। क्लियर होगा ना बच्चों, इक्वल टू में 4 रूट चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग, 4√2। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 4√2। ठीक है, सब जगह पे 4√2 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू में 4√2। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, 4√2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 4√2, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, 4√2। अच्छा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, कॉट थीटा, ये माइनस प्लस होने वाला है tan थीटा इक्वल टू 4। क्लियर हो ना बच्चों। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/tan थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4। यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ तो क्या बनने वाला है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan थीटा इक्वल टू 4।
यदि मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, एक मिनट, यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² इक्वल टू 4 tan थीटा। क्लियर है बच्चों? तो इसको उठा के इधर लाओ, तो tan² थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो क्या बन गई हमारे पास में, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे लेट कर लो, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो जब हम लेट करेंगे तो k इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, tan थीटा। तो क्या बन गया हमारे पास में, k² माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये बन गए हमारे पास क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो लगा देते हैं हम लोग फार्मूला मेथड, मतलब धराचार्य फार्मूला। तो क्या होता है हमारे पास में, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये क्या बन जाएगा, ये अच्छा, इससे पहले क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, तो ये बन गया a। ठीक है, ये बन गया हमारे पास bb की वैल्यू -4, और ये क्या बन गया हमारे पास, cc की वैल्यू 1। तो अच्छा, x की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, k। यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, k इक्वल टू माइनस, मतलब प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आने वाला है, 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में, 2 इंटू 1। क्लियर हो ना बच्चों? तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। k इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, 4 प्लस माइनस रूट में 16 माइनस 4 अपॉन में 2। तो ये आएगा 4 प्लस माइनस रूट में 12 अपॉन में 2। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आने वाला है हमारे पास में, 2√3। कैसे 2√3 मैंने लिख दिया, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट कितना होता है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ये बाहर आ गया हमारे पास में, अपॉन में 2। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो देखो अब 2 से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं हमारे पास में, तो कितना आएगा, 2 प्लस माइनस √3। क्लियर होगा ना? तो k की वैल्यू क्या आ गई, एक वैल्यू आएगी 2 प्लस √3 और एक वैल्यू आएगी k की वैल्यू 2 माइनस √3। क्लियर हो ना बच्चों? अब k इक्वल टू लेट हमने क्या कर रखा था, tan थीटा। क्या लेट कर रखा था, tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस √3। अच्छा, ये वैल्यू जो होती है, ये होती है 15 डिग्री की। ये क्या होती है हमारे पास में, 15 डिग्री की। ठीक है बच्चों, ये आगे मैं आप लोगों को 15 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आप लोगों को प्रॉपर बता दूंगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 2 प्लस √3, और ये वैल्यू जो होती है 15 डिग्री की, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, π/12। क्लियर हो गया बच्चों? क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गलती हो गई। ये 15 की थोड़ी होती है, ये 15 की नहीं होती है। एक मिनट एक मिनट, गलती कर दी, गलती हो गई भाई, माफ करना। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू होता है 2 माइनस √3। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस √3। माइनस वाला होता है, ये होता है 15 डिग्री की, ये होती है 15। 15 को लिखते हैं हम लोग π/12। याद रखना ये कितना लिखा है, 15 डिग्री लिखा है। तो थीटा की वैल्यू ये क्या आ गई हमारे पास, π/12। और यहाँ से ये आएगी 75 की वैल्यू। ये tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, 2 प्लस √3। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, tan इनवर्स 2 प्लस √3। तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 75। तो 5 π/12, ये कितना लिखा हमारे पास, 75 डिग्री। अच्छा, थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा था, थीटा यदि बिलोंग कर रहा था, आप देखोगे 0 टू π/2, और दोनों 0 टू π/2 के बीच में है, इसलिए ये भी सोल्यूशन पॉसिबल है, ये भी सोल्यूशन पॉसिबल है, और ये भी सोल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर हुआ ना बच्चों? थीटा की वैल्यू आ गई। ये आया था, देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था एडवांस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी, बी माइनस सी अपॉन में कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस दे रखा हमारे पास में साइन सी माइनस ए अपॉन में कॉस सी इंटू कॉस ए। हमको बताना है इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्लियर हो ना बच्चों? इसकी वैल्यू बताना है। लगाते हैं हम लोग अपना दिमाग, क्या करो, लगाओ इसमें फॉर्मूला a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है साइन a माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और टोटल के अपॉन में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है बच्चों। प्लस सेम ऐसे यहाँ पे भी फिर से फॉर्मूला सेम अप्लाई करो, तो यहाँ से आएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, और अपॉन में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए नहीं कॉस सी इंटू साइन ए, और टोटल के अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस सी इंटू कॉस ए। अब यहां से क्या कर लेते हैं, दोनों के अपॉन में लिख देते हैं। यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, देखो साइन ए इंटू कॉस बी, टोटल के अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, टोटल के अपॉन में कितना आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस यहां से क्या आएगा हमारे पास में, साइन बी इंटू कॉस सी, इसके अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में, कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस यहां से क्या आने वाला है, कॉस बी इंटू साइन सी अपॉन में कॉस बी इंटू कॉस सी, प्लस यहां से क्या लिखने वाले हैं इसको, साइन सी इंटू कॉस ए अपॉन में यहां से क्या लिखेंगे, कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए, और टोटल के अपॉन में क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पे, कॉस सी इंटू कॉस ए। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस बी कॉस सी ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन ए, क्या होता है टैन ए। फिर यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का टैन बी, यहाँ से क्या आएगा, प्लस का टैन बी माइनस का टैन सी प्लस का टैन सी माइनस का टैन ए। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, आंसर आ गया जीरो। क्या आ गया बच्चों, आंसर आया हमारे पास में जीरो, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कुछ ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, साइन साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ठीक है। क्या करना है हमको, कॉस 45 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं हम लोग, देखो यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, कैसे क्लिक कैसे करना है, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म ये दोनों टर्म, मतलब 105 डिग्री को हम लोग 45 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कितना रहा होगा, प्लस कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर ये 60 कर दीजिए, ठीक है। तो 105 को क्या लिखते हैं, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो यहां से कितना आने वाला है बच्चे, साइन यहां से क्या आएगा, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस, ठीक है, यदि मैं एलएचएस को नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, cos 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, और यहां से कितना आएगा हमारे पास में बच्चों, cos 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, साइन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अप्लाई करो फॉर्मूला। 45 यहां से कितना आएगा, cos 60 डिग्री प्लस यहां से आएगा हमारे पास में साइन cos 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, और यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, प्लस इसको यदि सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास में, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस यहां से क्या बनने वाला है बच्चों, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू cos, सॉरी साइन साइन ही तो आएगा ना, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू आएगी 1/√2, इसकी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1/√2, यहाँ से आएगा 1/2 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ से आएगा √3/2, ठीक है। ध्यान से देखोगे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये दोनों का सम कर दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ द 1/√2 इंटू 1/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा
1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है हमारा 45 डिग्री की। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, cos 45 डिग्री। आ गया ना, देखो RHS। क्लियर हो गया ना बच्चों, समझ में आया ना कैसे करना था। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे साइन भी तो लिख सकते हैं, हाँ साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, आपको बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन है साइन साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इक्वल टू कॉस 105 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। ये आपको बताना है हमारे पास में ट्रू है या फॉल्स है। ये क्या है हमारे पास में, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आरएचएस को देख लेते हैं थोड़ा, क्या देखते हैं हम लोग, आरएचएस को देखते हैं। तो आरएचएस क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि आप आरएचएस को देखोगे तो आरएचएस क्या दे रखा है हमारे पास में, कॉस 105 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। क्या दे रखा है, कॉस 15 डिग्री। तो इसको कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर सकते नहीं कर सकते हैं। और इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस करेंगे, 90 डिग्री में से 75 डिग्री माइनस करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में 15 डिग्री। क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब देखो 90 cos 90 दे रखा है हमारे पास में, 90 कहाँ पे दे रखा होता है, यहाँ पे दे रखा है। 90 प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos क्या होता है, नेगेटिव का होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का, और 90 मतलब चेंज होगा 15 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, cos 90 मतलब 90 तो यहाँ पे रहेगा, और ये आएगा माइनस करके, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 मतलब चेंज होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे प्लस के होते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन 75 डिग्री। ये बन गया, देखो ये बन गया, नहीं बन गया, नहीं दिख रहा है अभी। इसको ऐसे लिखो, साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री। देखो बन गया नहीं बन गया यार, एलएचएस आगे नहीं आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। बढ़िया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड, ये मजा लेते रहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस गामा। ये बात हमको प्रूव करनी है। तो समझो, ये तो आसान है बहुत। देखो ये क्या दे रखा है हमारे पास में, ये ध्यान से देखोगे तो क्या बनना है हमारे पास में, कॉस ए इंटू कॉस बी। ये क्या बन गया हमारे पास, बी बन गया नहीं बन गया, इंटू माइनस में साइन ए साइन बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉस ए प्लस बी। यही तो लिखा जा सकता है ना हमारे पास में, तो लिख दीजिए आप। तो कॉस यहां से कितना आएगा, अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास में, कॉस गामा। क्या आएगा बच्चों, कॉस गामा। ये आ गया हमारे पास में आरएचएस, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दे रखा हो। ठीक है, तो देन हमको फाइंड करना है, देन साइन द पावर 20 थीटा, साइन द पावर 20 थीटा प्लस कॉसेक द पावर 20 थीटा इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, हाउ मच वैल्यू। ठीक है, तो समझना, समझो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो ऐसा दे रखा है, ये ध्यान से देखोगे ना इसको थोड़ा सा, इसको ध्यान से देखोगे तो ये लिखा है साइन थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन में साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है नहीं दे रखा है। तो हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर, यदि x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू 2 दे रखा हो, इक्वल टू 2 दे रखा हो, तो हमेशा याद रखना यदि x कैसा हो, x जो है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये किसके लिए, x पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो हमेशा याद रखना
एक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, हमेशा 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे। बट समझ में आई नहीं, बट मेन कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास में कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बात समझ में नहीं, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, भाई सीधी सीधी बात ये बोलना चाह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। अब यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 की पावर 20 प्लस 1 अपॉन में 1 की पावर 20, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 अपॉन में 1, ये आंसर कितना आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ी है, टॉपिक है, ये टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक है। क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन। देखो, तो इसमें क्या लगाना है तुमको, सास लगानी है, सा लगाना है। क्या लगाना है, सा लगाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सा लगाएं। क्या लगाएं, सा लगाएं। सा लगाते हैं, सा लगाते हैं। सा लगाने का मतलब क्या होगा, स्क्वायर करो, क्या करो, स्क्वायर करो। ठीक है, स्क्वायर करो एंड उन दोनों को फिर ऐड कर दो। बात समझ में आई तो हमें, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तब समझ में आएगा कुछ। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, इफ इफ ए कॉस थीटा, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, 3, इक्वल टू 3 एंड क्या दे रखा है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 4, देन फाइंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो अब ध्यान से थोड़ा देखोगे, नोटिस करोगे, देखो ये कुछ वैसा ही बनना है। क्या बनना है, ये कुछ कैसा बनना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का बनना है। तो हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करो, देखो समझो, यहाँ पे क्या करेंगे, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आप स्क्वायर कर दीजिए और दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास में, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी लिख लो, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 9। क्लियर होगा ना बच्चों। अब इसका भी स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू 4 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर इसी के नीचे लिखवा करके यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 60। और अब इसमें लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग। क्या लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग। इन दोनों को कर दो ऐड, इन दोनों को कर दो ऐड। ध्यान से देखो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर यहाँ पे भी दे रखा है, तो वो तो आ जाएगा कॉमन। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज यही यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कॉमन लेकर के अंदर क्या बचने वाला है हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 25। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, 25। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आने वाला है, ए स्क्वायर, देखो कुछ भी बोले दे रहा हूँ, 1 आंसर आने की खुशी, 1 इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 25। क्या आया बच्चों, 25। क्लियर होगा ना बच्चों, समझो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और ऐसा ही सेम ऐसे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आप लोग करके बताना, वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ इफ cos थीटा cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x इक्वल टू √2 cos x, ऐसा कुछ दे रखा है। देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू √2 साइन एक्स। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो करना क्या है हमको, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर, थोड़ा हम लोग पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये देखो, ध्यान से देखोगे, एक्स कॉस एक्स और यहां से क्या दे रखा है, साइन एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, √2 कॉस एक्स। ऐसा कुछ दे रखा नहीं दे रखा है, तो क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, √2 कॉस एक्स, और यहां पे भी क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में, 2 साइन एक्स, क्या बनने वाला है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां से क्या आएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आगे नहीं आ गया। अब थोड़ा और इसमें लॉजिक लगाते हैं हम लोग। क्या लगाएंगे, इन सबको उठा करके, इन सबको उठा करके उधर ले जाओ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि आप करते चले जा रहे हो, ठीक है, हम कैसे सोचेंगे, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी, धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहां से क्या आएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास में, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां से क्या आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, चुटके से कुछ चीज यहाँ पे लगा देनी तुमको। क्या लगाना है, इधर साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बन गया, ये ऐसा कुछ बन गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो मतलब क्या बन गया हमारे पास में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बना हमारे पास में, कॉसेक कॉसेक एक्स माइनस, सॉरी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों। तो यहां से इसका रूट जाएगा, बट इसकी देखो दो वैल्यूज आ सकती है, बट हम लोग एक ही लिखेंगे क्योंकि एक की डिमांड दे रखी है हमारे पास में। तो क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू √2 साइन एक्स, बट इसकी दो वैल्यू हो सकती थी, माइनस में भी हो सकती थी, ठीक है बच्चों, बट हमसे एक ही पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, दे रखा है, if 3 sin x, if 3 sin x plus 4 cos x equal to 5, then find value of, then find value of 4 sin x minus 3 cos x। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब क्या करना है हमको, कुछ नहीं, देखो स्क्वायरिंग करेंगे, नहीं देखो दिख रहा ही नहीं दिख रहा, वैसे ही ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना। क्या करना है, बिना सोचे समझे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। कितना आएगा हमारे पास में, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इधर स्क्वायर कर दिया, और इधर भी क्या आ गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर। यहां से क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा, 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कितना आएगा, 16 कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू, यहाँ से कितना आने वाला है, 25। यहाँ से कितना आने वाला है, 25, ठीक है। अब यहां से क्या लगा दो, अप्लाई कर देना, 1 माइनस इसको लगा दो कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16, 1 माइनस यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, ये क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर, क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू स्क्वायर से लिखा है, 2 इंटू 4 इंटू 3, यहां से क्या आएगा हमारे पास में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखो 9 से इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 9 माइनस यहां से कितना आएगा, 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 माइनस 16 साइन स्क्वायर एक्स,
प्लस 2 into 4 into 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 25। और थोड़ा ध्यान से देखो ना, 9 + 16 कितना होता है 25, कितना होता है 25, तो ये 25 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या गया हमारे पास में, देखो माइनस का 9, ठीक है, 9 cos² x माइनस का 16 sin² x प्लस 2 into 4 into 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लो इससे, तो माइनस जब कॉमन लोगे इसको थोड़ा देखो ऐसा सिस्टमेटिक लिखो, 3 cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, प्लस इसको क्या लिखते हैं 4 sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2 into 4 into 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से देखोगे ना, तो ये क्या बनना है हमारे पास में, ये क्या बनना है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो और ये माइनस साइन उधर जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 sin x माइनस 3 cos x, इसका क्या लिखेंगे हम लोग होल स्क्वायर, क्या लिखने वाले होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास में 4 sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 0 लिखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब चलो दूसरी चीज देखते हैं, एक न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। समझो यहाँ पे, क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे कुछ देखते हैं, ये हो गया। और ये कुछ मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसकी लेंथ है 1, इसकी लेंथ हमने लेट कर लिया 1, 1 यूनिट है, ठीक है। और इस पे क्या किया, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखना, देखो ये एंगल क्या बना रहा है हमारे पास में अल्फा, ये एंगल ए बना रहा है, ये एंगल क्या हो रहा है ए, और ये एंगल क्या बनना है हमारे पास में, मान लिया मैंने बी, ये एंगल बनना है बी, ठीक है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, मैं आपको प्रूविंग बताने जा रहा हूँ कि साइन ए प्लस बी वगैरह, जो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना, उसकी मैं प्रूविंग बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, समझना है यहाँ पे, देखो तो साइन मैं बताने जा रहा हूँ ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी की प्रूविंग, कैसे आता कैसे है, थोड़ा सा देखते हैं। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, ये एंगल ध्यान से देखोगे तो ये एंगल कितना आएगा, ये आएगा ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। अच्छा ये लाइन, ये लाइन, चलो वो बाद में देखते हैं, अब क्या करें इसके अंदर, थोड़ा सा एक फिजिक्स, एक कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, देखो समझो, ये फिजिक्स के अंदर आपको आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है, और आप मेरे फिजिक्स वाले चैनल पे जा करके आप वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, वेक्टर में ही मैंने बता रखा है, ठीक है, समझो ये जैसे, ओहो इसको सीधा करो, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये एंगल थीटा दे रखा है, और ये एक्स दे रखा है, तो हमेशा याद रखना इसके साइड वाला क्या आएगा एक्स, थीटा जिसके साथ अटैच रहेगा, देखो इस साइड के साथ अटैच है ना, इसके साथ हमेशा क्या रहेंगे सी टाइप के लोग, मतलब कॉस थीटा, और बाकी क्या रहेंगे थीटा के जो सामने वाले लोग रहेंगे वो क्या करते रहेंगे साइन करते रहेंगे, क्या हो जाएगा एक्स साइन थीटा, क्लियर होगा ना बच्चे, ये ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है बताया गया होगा आपको फिजिक्स के अंदर, नहीं है तो अभी देख लो, ठीक है। तो यहां से देखो ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने क्या किया इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये लेंथ 1 है, तो ये कितना आने वाला, ये देखो बीटा एंगल बना रहे थे, बना पहले इसको हटाओ, एक सेकंड रुको भाई, एक मिनट, ओहो क्या हट गया मेरा, यही हट गया, क्या चल रहा है। ये तो हमारे पास में यही हट गया भाई,
आ जाओ भाई। आ ही नहीं रहा। चलो, जा क्यों नहीं रहा है? एक मिनट रुकना बच्चों। हाँ, चलो दोबारा फिर से मैं बताता हूँ आप लोगों को, पता नहीं क्या हो गया था बच्चों बीच में। क्या दे रखा था, कुछ ऐसा दे रखा था। ये मान लेते हैं कोई, ठीक है। यहाँ से ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल दे रखा है हमारे पास में। ये इसकी यूनिट लेंथ दे रखी है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर है और ये एंगल जो बना रहा है, ये एंगल बना रहा है क्या, बी। ये एंगल कितना है, बी। हमने लेट कर लिया। और ये इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, ये ए एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये जो दे रखा है ये परपेंडिकुलर है। ये कितना दे रखा है बच्चों हमारे पास में, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो क्या देखते हैं हम लोग, ये वन दे रखा है, ये यूनिट लेंथ का दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, वन दे रखा है। इसको, इसकी वैल्यू हमने क्या लेट कर रखी है, वन। ये वन दे रखा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो थीटा के साथ लगा रहेगा वो उसको क्या लिखने वाले हम लोग, कॉस। यहाँ पे क्या लिखा, वन इंटू कॉस बीटा, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, वन इंटू साइन बीटा, साइन बी। क्लियर हो गया ना बच्चों, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और सेम ऐसे ही इसको भी क्या लिख सकते हैं, साइन बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो। इस वाले ट्रायंगल में मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, समझो। इस वाले ट्रायंगल में देखो अब, एक मिनट। अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये आपको ट्रायंगल दिखा कि नहीं दिखा। इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो सेम, अब ये ए बन जाएगा हमारे पास में, ये क्या बनेगा हमारे पास में, ए। और ये लेंथ हमको दे रखी कॉस बी, तो अब ये वाला प्रॉपर्टी फिर से यूज करो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। तो कॉस बीटा इंटू कॉस ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्लियर हो गया ना बच्चों। सेम ऐसे ये क्या बन जाएगा, साइन करते रहेंगे हमारे पास में, तो यहां से क्या बनेगा, कॉस बी इंटू साइन ए बन जाएगा। समझ में आई नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, अच्छा देखो, ये लाइन, ये तो पैरेललोग्राम है ना, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और ये है हमारे पास में ट्रांसवर्सल लाइन, ये क्या दे रखी है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये जो एंगल दे रखा है वो एंगल दे रखा है ए प्लस बी, ये एंगल ए प्लस बी दे रखा है। ये एंगल कितना आएगा बच्चों, ए प्लस बी ही तो आएगा ना, ये कितना आएगा बच्चों, ए प्लस बी एंगल आ जाएगा। समझ में आई नहीं आया, तो ये इतनी हौच पौच को मैं हटाता हूँ, फिर आराम से सिंपली मैं लिखे दे रहा हूँ, समझो यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिखने वाला हूं, ये एंगल कितना आएगा बच्चों, ए प्लस बी। ये एंगल कितना आएगा, ए प्लस बी। तो ये एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, ए प्लस बी। ये एंगल कितना आएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, देखो, अब सेम वही चीज फिर प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वन दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये क्या दे रखा है, वन दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली साइड क्या आ जाएगी, कॉस वाली आएगी। ये क्या आएगी हमारे पास में, यहाँ तक की लेंथ, ये आ जाएगा हमारे पास में कॉस ए प्लस बी। वन इंटू कॉस ए प्लस बी आएगा, नहीं आएगा, वन को तो हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन ए प्लस बी। ये क्या आएगा हमारे पास में, साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में देख रहे थे, समझो यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल जो दे रखा था, इस वाले ट्रायंगल में हमने निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, अब बचा ये वाला ट्रायंगल। कौन सा बचा बच्चों, ये वाला ट्रायंगल बचा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बचा ना। तो किसी तरीके से या तो ये एंगल पता चल जाए या तो ये एंगल पता चल जाए। तो इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये सोचो, ठीक है। इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी, भाई एक पता चल जाए। तो देखो, ये कितना दे रखा है, ये अल्फ ए दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है। तो और ये 90 रहा होगा, ये कितना रहा होगा, 90। ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, ठीक है। और ये पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180। पूरे एंगल का सम कितना होता है, 180। और ये भी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और यहां से इसको मान लेते हैं हम लोग x, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 90 माइनस ए प्लस 90 इक्वल टू 180 आएगा, नहीं आएगा। तो 90 90 180, तो 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ए। ओहो, एंगल मिल गया हमको। ये एंगल कितना आ गया बच्चों, ए। ये एंगल कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ए। यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए एंगल लिखने वाला हूँ, ठीक है।
तो अब देखो ये वैल्यू हमको पता थी नहीं पता थी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे थीटा ये वाला आ जाएगा हमारे पास क्या, ए, क्या लिखने हैं इसको, साइन बी इंटू क्या लिखने वाले हैं, कॉस ए, क्या लिखने वाले हैं इसको, कॉस ए। और सेम ऐसे इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए, क्या लिखने वाले हैं, साइन बी इंटू साइन ए। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सब हो गया। देखो ये लेंथ, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होगा, और इधर वाली जो लेंथ दे रखी है इधर वाली लेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा हमारे पास में, साइन, यहाँ से क्या लिखने वाले हम लोग, साइन, ये लिखने वाले साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस इसको क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कॉस ए इंटू साइन बी। ये बात हमको प्रूफ हो गई, ये बात प्रूफ हो गई नहीं हो गई। ठीक है, अब अगला हम लोग लिखते हैं ऐसे ही, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। देखो ये लेंथ दे रखी थी ना हमारे पास में, ठीक है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल होगा ना, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू किसका है, ए प्लस 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 क्या आएगा, साइन ए साइन बी इक्वल टू इसके इक्वल आएगा हमारे पास में, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखने वाला हूं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, देखो दोनों चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो अब देखते हैं हम लोग एक और इसी में फॉर्मूला हम लोग इसे निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। देखो tan a प्लस बी, क्या लिखते हैं हम लोग, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी क्या होता है बच्चों, ठीक है, साइन a प्लस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन में cos a प्लस बी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos a प्लस बी। तो इसके फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, साइन a, यहाँ से कितना आएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। और इसके अपॉन में कितना बनने वाला है बच्चे, यहाँ से क्या आएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, इसको हटाओ, कॉस को हटा देते हैं हम, इसको कॉस से कॉस बी को हटाते हैं, यही कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ऊपर भी कॉमन ले लेंगे नीचे भी कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, या डिवाइड कर दे दोनों, कॉस से कॉस बी से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो किससे, कॉस ए इंटू कॉस बी, पूरी टर्म को डिवाइड कर देना है। क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से साइन ए कॉस बी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ से क्या बनने वाला है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी अपॉन में कॉस ए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी। और टोटल के अपॉन में कितना आएगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन ए साइन बी अपॉन में यहां से क्या बनने वाला है, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan ए, क्या होता है बच्चों, tan ए। और यहां से क्या होता है हमारे पास में, tan बी, क्या आ गया, tan बी। और टोटल के अपॉन में 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस, ये क्या बन गया हमारे पास में, tan ए, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इंटू tan बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, ओहो tan बी, tan बी। ठीक है, तो ये आ गया फॉर्मूला किसका, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, किसका आ गया, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। और इसको कर लो डिब्बे के अंदर क्लोज। ठीक है, चलो अगला, ऐसे ही एक और मैं उसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ साथ में, tan ए माइनस बी का, इसका लिख देता हूँ tan ए माइनस बी का, समझो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग tan ए माइनस बी, tan ए माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए tan बी, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। क्लियर हो गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास में क्या, सेकंड फॉर्म। ठीक है, चलो अब एक और फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा सारे फॉर्मूले चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त, कितने फॉर्मूले हो गए, ये शायद पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कितने किए थे, 4, चलो कोई नहीं देख लेंगे, फॉर्मूले हैं ये सब। ठीक है, जिनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले हैं बच्चों। ठीक है,
अगला एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या नेक्स्ट फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अप्लाई करो पहले इसको। क्या कर लेते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लोग लिखने वाले हैं साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी इनटू, यहां से क्या लिखने वाले हैं इसको, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। क्लियर होगा ना बच्चों। अब क्या कर लेते हैं, देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी बनना है नहीं बनना है बच्चों। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। देखो इसके प्लेस पे हम लोग लिखने वाले हैं क्या, इसके प्लेस पे आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, माइनस और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए यहाँ से क्या आएगा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ओहो, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। अभी 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 रुकना बच्चों। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लो। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला रहेगा, रुकना बस 2 मिनट में। ये हो गया ना। कुछ बच्चे कहेंगे ना कि ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसके प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखते हैं, 1 माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक और इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया बच्चों, ये भी फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से मैं बोलूं कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, या सेम साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है हमारे पास में, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज लिखी जा सकती है। ठीक है, इसको कर लो ब्रैकेट में क्लोज। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपको इसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फॉर्मूला आप लोगों को बताना है, क्या, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका आपको बताना है क्या फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतने रखते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, जितने ज्यादा शेयर करोगे उतने से ज्यादा तुम्हारा फायदा रहेगा। ठीक है, और आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर या कमेंट में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।